मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इकबाल पर फातह ख्वानी की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। तो आपको आगाह कर रही हैं, मज़ार इकबाल पर आज यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इकबाल पर फातह ख्वानी की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम दिफा मयान साहिब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर तकरीब। मेजर मोहम्मद शुजा अनवर ने मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में फौजी अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। यौम दिफा के मौके पर बाटापुर में यादगार शोहदा पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। यौम दिफा के मौके पर बाटापुर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब रखी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा आमद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी यादगार शोहदा लाहौर कैंट पहुंचे, जहां पे कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर उनके साथ मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर रमान मौजूद थे। CCPO बिलाल सिद्दीक कामियाना मौजूद थे। निगरान वज़ीर आमिर मीर मौजूद थे। इसके अलावा आला सिविल फौजी हुकाम मौजूद थे। होम सेक्रेटरी मियां शकील अहमद उनके साथ मौजूद थे और उस वक्त पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया था। पहले निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीब में पहुंच के शुरा से मुलाकात की। फतन उन्होंने मुसाफा किया आला फौजी अफसरान से, सिविल हुकाम से। सबसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने पाक फौज के चाको चौबंद दस्ता
उसके साथ यादगार शहदा पे प्रॉपर सलामी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। इस सलामी के मौके पर 4 को 54 दस्ते के हमरा कोर कमांडर लाहौर भी मौजूद थे। उन्होंने भी साथ पूरे फौजी एजाजात और पूरे फौजी डेकोरम के साथ सलामी दी। उसके बाद उन्होंने फिर अफसरान और सिविल हुकाम से मुलाकात की। उसके बाद तकरीब में जो शुरका मौजूद थे उन्होंने उनसे भी हाल अहवाल पूछा और वहीं पे यादगार शहदा पे एक फौजी साजो सामान की छोटी सी नुमाइश का इनेकाद भी किया गया था। उन्होंने फर्दन वो भी देखा। इस हवाले से कोर कमांडर लाहौर से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो कि गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उन्होंने पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों पे तफसीली गुफ्तगू की और इस हवाले से उनका ये कहना था कि पाक फौज की जितनी कुर्बानियां हैं उस हवाले से मुल्क कौम उनको कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि लाजवाल कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आला ने कोर कमांडर को कहा कि हालात जैसे भी हों, पाक फौज, सिविल इदारे और अवाम जो है वो एक पेज पे मौजूद हैं और मुल्क की सालमियत के लिए मुल्क के ऊपर किसी भी किस्म की आंच आने से कबल वो हमेशा दीवार बन के पाक फौज के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने जिस तरह भी है अपनी कुर्बानियों को, अपनी लाजवाल कुर्बानियों को एक मिसाल बना के याद रखा है और अपने शोहदा को हमेशा खराज तहसीन पेश किया है, जिसको वो कदर की निगाह से देखती हैं। इस हवाले से फौजी हुकाम ने भी वज़ीर आला की अथक कोशिशों और उनकी जो मेहनत है उससे भी उन्होंने तारीफ की और इस हवाले से वज़ीर आला के जो काविशें हैं उनको भी सराहा। जी, बहुत शुक्रिया दुर नयाब, आपने आगाह किया। 6 सितंबर 1965 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर कैंट गाजियान डोगराई में तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा कब्रिस्तान लाहौर कैंट गाजियान डोगराई में 6 सितंबर 1975 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और तमाम शोहदा को सलामी भी पेश की गई। मेजर जनरल रिटायर्ड शेख अख्तर, मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी, मेजर गुलाम दस्तगीर समेत दीगर शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी भी की गई। सोलह पंजाब रेजिमेंट पाक फौज की वो यूनिट है जिसने 1857 की जंग आज़ादी में बरतानवी राज के खिलाफ बगावत की। 1965 की जंग में इस यूनिट को बतौर सेक्रीफाइस फोर्स इस्तेमाल किया गया। 1780 में बरतानवी राज के दौरान बनाई जाने वाली रेजिमेंट 40 पठान वो यूनिट है जिसने न सिर्फ जंग अव्वल और दोम में हिस्सा लिया बल्कि उनके साथ ही साथ जंग आज़ादी में बरतानवी राज के खिलाफ बगावत भी की। टास्क पलटन को मिला था कि इंडिया यहाँ से नहर पार ना करे और आखिरी दम तक, सीज़फायर तक इंडियन फौज वहाँ से नहर पार नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लाहौर और पाकिस्तान बचा। ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन थी कि उधर से दुश्मन आगे बढ़ रहा था और इधर से हम आगे बढ़ रहे थे और फिर हम जब अपनी जगह पे, जिस जगह पे माइलस्टोन 13.4 के ऊपर जब हम पहुंचे तो उधर ही हमने दफा ले लिया। मेन लाइन और हमारे दरमियान डोगराई का विलेज था, वो इधर से डोगराई के विलेज से इधर से वो घुस गए। हम उसको प्रोटेक्ट करते रहे। अल्टीमेटली ये हुआ कि जो ये शेरफ ने आपको बताया कि जब वो वापस आए तो पता लगे वो तो पीछे बैठे हैं और उनके पीछे बैठे हुए भी काफ़ी दिन तक हमारी पलटन वहाँ लड़ती रही। पाकिस्तान आर्मी की ये वाहिद बटालियन है जिसने कि मैक्सिमम शहीद हुए हैं एक वार के अंदर। इस दिन की मुनासबत से शोहदाई कब्रिस्तान लाहौर कैंट गाजियान डोगराई यादगार में 6 सितंबर 1975 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी की गई। 1965 की जंग के दौरान 6 सितंबर से 22 सितंबर तक 106 नौजवान शहीद हुए जबकि 140 शदीद जख्मी। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तमाम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को दिल से खराज अकीदत पेश करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।